नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था सोवियत संघ के बारे में, ठीक है। हमने उसमें पूरी तरह से कंप्लीट समझाया था कि सोवियत संघ का स्थापना कब हुआ, उसका विघटन कब हुआ, उसका विघटन हुआ तो क्या क्या ऐसा रीजन रहा कि वो पूरी तरह से बिखर गया, उसका अंत हो गया सोवियत संघ में और 15 देश टूट गए, ठीक है। अब दोस्तों, आज के वीडियो में हम उसी का दूसरा पार्ट समझेंगे कि जो सोवियत संघ था अब 15 देशों में टूटा था वही 15 देश हम समझेंगे कि 15 देश कौन कौन से देश हैं और एक कहां कहां पे मैप में दर्शाया गया है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कोई देश दे देगा, उसके बाद से रूस के बारे में पूछेगा, दे देगा एक किस पार्ट का हिस्सा था, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। हम यहाँ पे पूरी तरह से लगभग मैप हुबहू तो नहीं बना पाए हैं, लेकिन हमने कोशिश किया है पूरे सोवियत संघ का मैप बनाने के लिए। आप भी अपने मैप में अच्छे से वहां पे देख लीजिएगा एक बार, ताकि कंफर्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हमने दर्शा रखा है, बाकी यहाँ पे सारे देश हमने लिख रखे हैं जो 15 देश है, ठीक है दोस्तों। और अगर वो पिछला अगर पूरी तरह से हिस्ट्री अगर समझना चाहते हैं सोवियत संघ का, तो आप पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, हम नीचे दे देंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाकर के आप देख लीजिएगा। उसमें बेहतर तरीके से हमने अच्छे से समझा दिया है, पूरी तरह से कवर किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पूरा मैप आप देख रहे हैं इसी को बोला जाता था सोवियत संघ। सोवियत संघ बहुत बड़ा था, हमने पिछले वीडियो में बताया था, बहुत बड़ा था। अब ये 1991 में यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कुछ डेट, थोड़ा बहुत आप जान लीजिए। इसका विघटन कब हुआ था? 26 दिसंबर 1991 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 30 दिसंबर 1922 को इसकी स्थापना हुआ था। संयुक्त संघ यूएसएसआर, यूएसएसआर का मतलब होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है दोस्तों। स्थापना जब हुआ था तो इसका जो उतने समय टाइम था तो व्लादिमीर लेनिन करके था, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। व्लादिमीर लेनिन करके था, यही यूएसएस यानी सोवियत संघ का स्थापना किया था। और जब विघटन हुआ था, विघटन के टाइम में था दोस्तों मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। ये सारे वीडियो आप जाकर के उस वीडियो में हमने बताया, कंप्लीट जाकर के देख लीजिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, 17 मिनट का वीडियो है, ठीक है। उसको जाकर के आप लोग कंप्लीट देख लीजिएगा। अब दोस्तों, इसको हम लोग समझते हैं भाई ऐसा क्या रीजन रहा कि ये रूस इतना बड़ा रहा और इसके छोटे छोटे पार्ट में कई देश टूट गए, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए, ये है आपका पूरी सोवियत संघ, और जो हमने ब्लू कलर का नीला कलर का बना रखा है, ये है पूरा आपका रूस आ जाएगा, ठीक है। ये है आपका रूस आ जाएगा, और ये आपका कौन सा आ जाएगा, इसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में देखेंगे रूस और यूक्रेन में जबरदस्त युद्ध हो रहा है, लड़ाई छिड़ रही है। तो इस समुद्र के बारे में भी आपको पता होगा, न्यूज में हमेशा आता रहता है, काला सागर, ठीक है दोस्तों। ये है आपका काला सागर, ठीक। ये है आपका काला सागर और ये है आपका कैस्पियन सागर, ठीक है। ये सब ध्यान रखने होंगे, क्वेश्चन बहुत बारीकी से पूछता है, ठीक है। पूछता है आपसे कैस्पियन सागर से कितने देश लगते हैं, तो अब भाई अब आपको पता रहेगा तभी तो आप लगा पाएंगे। तो सबसे ऊपर हम देखते हैं, ऊपर से जो दोस्तों सबसे पहले आता था वो आता है एस्टोनियो, ठीक है। एस्टोनियो, तो एस्टोनियो के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है, एस्टोनियो की राजधानी ताल्लिन है, ठीक है। पॉइंट ध्यान रखेंगे दोस्तों। सबसे ऊपर से हम लोग शुरू कर रहे हैं, एस्टोनियो सबसे ऊपर आता है, इसकी राजधानी है तालिन। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों लाटाविया, लाटाविया की राजधानी है दोस्तों रिंगा, ठीक है। लाटाविया की राजधानी है रिंगा। और तीसरा नंबर है, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है आपका तीसरा। तीसरा है दोस्तों लिथुआनिया, लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है, ठीक है दोस्तों। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ये भी आपको बताया था कि सोवियत संघ से जो सबसे पहला देश टूटा था वो लिथुआनिया ही था, 1990 में टूट गया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लाटाविया और एस्टोनिया, यानी लिथुआनिया, लाटाविया, एस्टोनियो, ये 1990 में ही टूट गए थे। उसके बाद से 1991 में 12 देश टूटे थे, ठीक है दोस्तों। अब अगला आ जाएगा दोस्तों बेलारूस। बेलारूस लिथुआनिया और यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन से सटा हुआ है बेलारूस, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो रूस है, रूस यूक्रेन से जो युद्ध छिड़ा है, और बेलारूस जो है वो रूस का साथ दे रहा है, ठीक है। तो बेलारूस की राजधानी है दोस्तों मिन्स्क, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बेलारूस की राजधानी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। उसके बाद से
ये आ जाएगा आपका चौथा। 5वां नंबर पे आ जाएगा आपका यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी सबको पता है, कीव। ठीक है, अगर नहीं पता है तो अपने खोपड़ी में पॉइंट डाल लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। ठीक है, अब दोस्तों अगर यूरोप महाद्वीप में देखेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा आता है? रूस। ये तो आपको पता होगा। अगर दूसरे नंबर पे पूछता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप महाद्वीप में दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो ये आता है यूक्रेन। यूक्रेन का एरिया बहुत बड़ा है। ठीक है, आप मैप में जाकर के देखेंगे यूक्रेन का एरिया बड़ा है। ठीक है, मैप में आपके लगभग हर वीडियो में बताता हूँ, मैप की नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। अगर मैप के बारे में अच्छे से नॉलेज आपको है तो लगभग 75 से 80% क्वेश्चन आपसे आप ऐसे हल कर देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे ध्यान दीजिए, यूक्रेन की राजधानी कीव है। उसके बाद से दोस्तों मालडोवा है। मालडोवा की राजधानी कौन सा है? किसिनेव। अब मालडोवा के क्यों आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि जो मालडोवा, देखिए मालडोवा यहाँ पे है, इसकी सीमा यूक्रेन से और काला सागर से लगता है, लेकिन मालडोवा की सीमा रूस से नहीं लगता। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रूस की सीमा क्या मालडोवा से लगता है, तो मालडोवा जो है रूस की सीमा से नहीं लगता है। ठीक है, अगले पॉइंट क्या आ जाता है दोस्तों, हाँ एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, जो एस्टोनियो, उसके बाद से लाटाविया, लिथुआनिया, ये तीनों देश जो हैं दोस्तों, ये आते हैं बाल्टिक देश। इसको कहा जाता है बाल्टिक देश। अब बाल्टिक देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं के जस्ट ऊपर में ये सब है ना, ये बाल्टिक सागर है, इसीलिए बाल्टिक देश कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से यूक्रेन, मोल्डोवा हो गया, बेलारूस एक हो गया। ठीक है, ये यूरोप का हिस्सा आ जाएंगे तीनों। उसके बाद से दोस्तों अब मध्य एशिया, अब इधर आ जाएगा, आएगा आपका मध्य एशिया। मध्य एशिया देखिए यहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में आ जाएगा, कजाकिस्तान आ जाएगा। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो भारत से ज्यादा बड़ा है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। उज्बेकिस्तान जस्ट उसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे, उज्बेकिस्तान। यह है 5वां, यह है 6ठा आपका, यह है 7वां। उज्बेकिस्तान की राजधानी आपका दोस्तों हो जाएगा ताशकंद। उसके बाद से 8वां नंबर पे देखेंगे किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। उसके बाद से आएगा आपका ताशकंद। तजाकिस्तान 9वें नंबर पे आ जाएगा आपका तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी है दोस्तों दुशांबे। उसके बाद से आ जाएगा आपका 10वें नंबर पे तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अश्काबाद। ठीक है दोस्तों, अब एक बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब अखंड भारत था, अखंड भारत का मतलब पहले भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर बांग्लादेश, म्यांमार, ये जब संयुक्त भारत था तो उतने टाइम तुर्कमेनिस्तान की सीमा भारत से लगती थी। ठीक है, बाकी प्रेजेंट में तो भाई नहीं लगती है क्योंकि अलग अलग देश बट गए हैं। तो ये है आज आपका आ जाएंगे एशिया महाद्वीप के। ठीक है, ये है एशिया महाद्वीप में दोस्तों, एशिया महाद्वीप के हैं और इनको बोला जाता है मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया के देश कौन कौन से हैं? 5 देश हैं, जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। कंफ्यूजन टाइप का है, सब लगभग सेमी टाइप का है ना, थोड़ा पॉइंट अपने खोपड़ी में डाल लीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों ये है आपका अजरबैजान। देखिए ये है आपका अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान जो है दोस्तों, ये कैस्पियन सागर से इसकी सीमा लगता है। ठीक है, तो अजरबैजान की राजधानी बाकू है, बड़े आसानी से याद हो जाएगा, इसमें बड़े आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद से दोस्तों ये है आपका जॉर्जिया। ठीक है, ये है आपका जॉर्जिया। मैप में जाकर के ये सब आप लोग अच्छे से देख लेंगे। जॉर्जिया की राजधानी दोस्तों तिब्लिसी। ठीक है, जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी। उसके बाद से लास्ट में आएगा आपका अर्मेनिया। अर्मेनिया की राजधानी येरेवान है दोस्तों, अर्मेनिया आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अर्मेनिया का सीमा भी रूस से नहीं लगता, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ये हो गए दोस्तों 14 देश। ठीक है, अब 5वां जो है, जो 15वां देश है, ये रूस खुद है, ये देखिए रहे हैं। रूस की राजधानी आपका मॉस्को हो जाएगा। बस इतने थे। ठीक है, एक पॉइंट फिर से एक बार ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऊपर से देखेंगे तो आपका आएगा एस्टोनिया, लाटाविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन। ठीक है, उसके बाद से मोल्डोवा आ जाएगा यहाँ पे, जॉर्जिया, अजरबैजान, यूक्रेन करें, अर्मेनिया और अजरबैजान में दोस्तों काफी ज्यादा दुश्मनी है। ठीक है, अभी 2 साल पहले इन दोनों में काफी ज्यादा बवाल हुआ था और यहाँ पे भी दोनों में युद्ध छिड़ गया था। ठीक है, और ये है कैस्पियन सागर और इधर आ जाएगा आपका काला सागर। बाकी जो मध्य एशिया के हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है,
बस इतना ही था, पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा अब सोवियत संघ के बारे में। पिछले वीडियो हमने उसका हिस्ट्री बताया था, कैसे टूटा, कैसे शुरुआत हुआ, क्या रीजन रहा टूटने का, ठीक है। सारे जो नेता थे उनके बारे में भी हमने बताया था। और आज जो 15 देशों में टूटा है, 15 देशों के बारे में भी हमने अच्छे से बता दिया है। पूरी तरह से अब आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा सोवियत संघ के बारे में, ठीक है। अगर दोस्तों अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाए और उसको उस पर भी हम जजमेंट कर पाए, ताकि हम अच्छे से बेहतर उसको हम समझा पाए, ठीक है। और हाँ, एक बात और चीज आपसे गुजारिश है दोस्तों, कि आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो शेयर जरूर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।